हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आज हमारा पॉलिटिकल साइंस से एक टॉपिक रहता है, तो आज के लिए देखते हैं जनहित याचिका के बारे में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं जनहित याचिका। इसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट, शॉर्टकट में PLI बोलते हैं। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो परिचय में देखेंगे जनहित याचिका मानवाधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने या व्यापक सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को उठाने के लिए कानून का उपयोग है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अवधारणा अमेरिका न्याय शास्त्र से ली गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है वो देखना है। जनहित याचिका टॉपिक क्या वो सब जानते हैं, ठीक है। तो अमेरिकी न्याय शास्त्र से ये लिया गया है, क्वेश्चन ये सब क्रिएट किया जाता है। आगे है कि भारतीय कानून में PIL का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा। PIL का मतलब वही होता है कि कोई व्यक्ति खुद यदि किसी मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहा है तो कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए उठा सकता है। साथ ही साथ यदि न्यायालय के संज्ञान में वो बात गया तो वहां भी क्या है वो कर सकता है, ठीक है, यानी खुद से। करैया न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति होती है। कर इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जब दायर किया जाता है तो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, इससे नीचे के अधीनस्थ न्यायालय में नहीं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट बनाकर आपका क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। कह रहा है यह रिट याचिका से अलग है जो व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है। कह रहे जबकि जनहित याचिका ठीक है, यहाँ बोल रही है रिट याचिका से अलग है। तो रिट याचिका जो है व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा अपने लाभ के लिए दायर की जाती है, जबकि जनहित याचिका आम जनता के लाभ के लिए दायर की जाती है। जनहित याचिका की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित सामाजिक न्याय की रक्षा और उसे विस्तारित किया जा सके, ठीक है। आगे वे क्षेत्र जहां जनहित याचिका दायर की जा सकती है, जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा, निर्माण संबंधी खतरे आदि। यानी जैसे किसी शहर में फैक्ट्री है, आसपास के एरिया में रहने वाले लोग इससे परेशान हैं, तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति वहां पे PLI डाल सकता है। जिसे आप जिस परिवेश में रहते हैं आसपास में ऐसा तालाब ये सब कुछ है, ज्यादा उपयोगी नहीं है, लेकिन उसके कारण मच्छर ये सब फैल रहे हैं, गंदगी फैल रहा है, बीमारी फैल रहा है, तो उस स्थिति में भी आप उस तालाब के लिए कार्रवाई करने के लिए उसको साफ सफाई करवाने के लिए PLI डाल सकते हैं। तो सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आगे देखते हैं। महत्व। जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखना तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देना एक महत्वपूर्ण साधन है। जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य गरीबों और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय सुलभ या न्याय संगत बनाना है। यह सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है। राज्य संस्थानों जैसे जेलों, आश्रयों, सुरक्षात्मक घरों आदि की न्यायिक निगरानी भी करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जेल है तो जेल में कैदी किस प्रकार से किस स्थिति में रह सकते हैं, तो वहां भी PLI आ सकता है। आश्रयों बोल रहा है, सुरक्षात्मक घरों में होता है बहुत सारे लोगों को किस स्थान पे उसको रखा जाता है, आश्रय तो समझ ही रहे हैं, आदि की न्यायिक निगरानी में मदद करता है। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मुद्दे, चलिए मुद्दे देखेंगे। मुद्दे क्या है, PLI तो अधिकार दिया गया, लेकिन इसका दुरुपयोग की संभावना। अदालतों में लंबित
मामलों की संख्या पहले से अधिक है और जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग भी बढ़ रहा है। वर्ष 2010 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत या अप्रासंगिक मामलों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर काफी नाराजगी व्यक्त की थी और जनहित याचिकाओं को स्वीकार करने के लिए अदालतों को कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे। फिर है प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या। जनहित याचिका की कार्रवाइयां कभी कभी प्रतिस्पर्धी अधिकारों की समस्या को जन्म दे सकती है। उदाहरण के लिए जब कोई न्यायालय प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को बंद करने का आदेश देती है तो कामगारों और उनकी आजीविका से वंचित उनके परिवारों के हितों को न्यायालयों द्वारा ध्यान में नहीं रखा जा सकता। विलंब। शोषित और वंचित समूहों से संबंधित जनहित याचिकाएं कई वर्षों से लंबित है। जनहित याचिका के मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी से कई प्रमुख निर्णय अव्यवहारिक या अक्रियात्मक मूल्य के हो सकते हैं। आगे है न्यायिक अतिरेक। जनहित याचिकाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक या पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिक्रमण के मामले हो सकते हैं। मतलब कि हर जगह इस अधिकार का प्रयोग करके न्यायालय क्या है, इंटरफेयर कर सकता है, तो वही है न्यायिक अतिरेक। आगे है पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी की राय में जनहित याचिका के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए हो सकते हैं। संदिग्ध जनहित याचिका को उपयुक्त मामले में अनुकरणीय लागत के साथ अस्वीकार करना। आगे ऐसे मामले में जहां महत्वपूर्ण परियोजना या सामाजिक आर्थिक नियमों में अधिक विलंब के बाद चुनौती दी जाती है, ऐसे याचिकाओं को निलंबित कर देना चाहिए। आगे यदि जनहित याचिका को अंततः खारिज कर दिया जाता है तो जनहित याचिका को सख्त शर्तों के तहत होना चाहिए, जैसे कि याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करना या हर्जाने को कवर करना, इस प्रकार का। तो आज हमने देख लिया पीएलआई के बारे में। तो कल मिलते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को देखते रहें।